उजड़े कपड़े पहन सकते हो, शरीर को पाक साफ पवित्र नहा धो के साफ कर सकते हो, लेकिन मन की मैल तो तुम्हारी नाम, प्रभु के नाम के सुमन के बिना कभी नहीं दूर हो सकती। लेकिन उस नाम के सुमन का तरीका आपको आना चाहिए। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि सत्संग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें निराशा हताशा से दूर ले जाकर हमारे मन में एक नई उमंग भरता है, हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है और हमें दुखों से दूर करता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है वह इंसान कभी निराश नहीं हो सकता, वह इंसान कभी पीछे नहीं रह सकता। सच्चे मन से भक्ति करने वालों के साथ हमेशा सतगुरु होते हैं और उनके हर पल हर कदम पर सतगुरु उनका साथ देते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी के इन नेक विचारों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल, सुखमय और सार्थक बन सके। राधा स्वामी। समय समय पर सत्संग मिलते रहे तो जीव का जो भटकाव होता है या संसारी चीज़ें, ये माया जंजाल है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जीव को कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी अहंकार में, अपने अपने ढंग से जो हालात गुजरती हैं जीव भटक जाता है। लेकिन समय समय पर इसको सत्संग मिलता रहे, दर्शन मिलते रहें, सत्संगियों के साथ आचार विचारों का आदान प्रदान होता रहे तो इनको एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है और उसको भटकने से बचा लेती है। इसलिए सत्संग जितने भी इस जीव को मिलें, ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में एक ही बार में सभी बातें आ जाएं या एक दो सत्संग सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण करने के लिए तो जो आपको तरीका दिया गया है वो नाम है, लेकिन नाम की कमाई करनी इतनी आसान नहीं है। जो मैंने बातें बताई उनके कारण कई बार हालात ऐसे गुजरते हैं कि हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है, कभी स्वाद के बस होके, कभी किसी स्वार्थ में फंस के हम नाम को भी भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, सत्संग भी छूट जाता है और उस संसारी पदार्थों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम सोचते हैं कि इतने हमारे लिए जो ये ठाठ बाट आराम सुख सुविधा मिली हैं, क्यों न इनको भोगा जाए, सत्संग में क्या मिलता है। लेकिन भागी जी वो हैं, सत्संग को वो समझते हैं जिन्होंने उन बुरे हालात से गुजरे हैं, परेशानियों को जिसने महसूस किया है। ये दौलत इतनी आसान नहीं कि हर किसी को मिल सके, परंतु भागी जीव होते हैं जिनके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं, पिछले जन्मों में जिनको संस्कार अच्छे मिले होते हैं, किसी कारण से उनकी करनी में कोई कमी आने के कारण उसको दोबारा से इंसान का चोला मिला है, तो उनका कर्म भोग थोड़ा तो भोगेंगे, लेकिन फिर भी उनको गुरु की शरण मिलेगी। गुरु की शरण जिस जीव को दोबारा मिल जाती है तो समझो ये नहीं क्योंकि कितने जन्मों के शुभ कर्मों के कारण इंसान का चोला मिला है, कितने जन्मों के कारण, एक आध जन्म की बात नहीं है, उससे भी काफ़ी जन्मों के शुभ नेक कर्म किए हुए होते हैं तो हमें गुरु, सत्संग और प्रभु के नाम की प्राप्ति होती है। नहीं तो संतों महापुरुषों के पास रहने वाले भी ऐसे आदमी रहे, पास होते हुए भी वो अपनी कर्म की मार के कारण उनसे लाभ नहीं उठा सके। संतों ने तो कृपा की, लेकिन संतों के दर्शन और उनके वचन अनजाने में भी अगर उनके कान में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी अगर वो दर्शन कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी उनकी नकारात्मक सोच हो, चाहे वो कितने भी मनमुख क्यों ना हो, चाहे वो नुगरे क्यों ना रहे पूरी जिंदगी, लेकिन अगर संतों के उन्होंने दर्शन किए हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनको इंसान का चोला मिलेगा और उनको भक्ति करने का तरीका मिलेगा। संसार में अगर देखोगे कोई सुखी नहीं है, एक भी आदमी सुखी नहीं है। जिसको आप देखते हो बाहर से आपको हंसते खेलते नजर आएंगे, लेकिन अंदर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दुख लिए हुए हैं। लेकिन
जिनके पास चाहे वो सुख भी हैं, संसार के सारे पदार्थ भी हैं, और वो पदार्थ होते हुए भी वो अगर चाहें तो भी उनके पास सुख नहीं है, क्योंकि सुख किसी संपत्ति और दौलत से खरीदा नहीं जाता। वास्तविक सुख नाम में है। जो नाम की कमाई करते हैं उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। दुख होते हैं, दुखों का कारण क्या है? संसार के पदार्थ। जिसको पदार्थ नहीं मिलते, जिनको चीज़ें प्राप्त नहीं हैं, वो उनकी कमी के कारण दुखी हैं। जिनको मिल जाते हैं तो वो मिलने के कारण दुखी हैं। दुख हरेक को है, और उन दुखों से ये सोचते हो बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस संसार में, जिस दुनिया में हम आए हैं, वो दुख रूप है। चाहे किसी चीज़ को तुम सुख रूप समझ के भी भोगते हो, लेकिन आखिर का परिणाम उसका दुख का ही हो जाता है। परंतु एक ही चीज़ इस दुनिया में ऐसी है जो संतों के सानिध्य में, उनके सत्संग से जो प्राप्त होती है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का ना तो नुकसान हो सकता है और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है, और उसमें नफ़ा ही नफ़ा है, कभी कमी नहीं होती। और वो दौलत ना खर्चने से ख़त्म होती है, ना बांटने से घटती है। अगर बांटते हो तो ज़्यादा बढ़ती जाती है, खर्चते हो उसको जितना भी तो भी वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। इंसान की रुचि उसके प्रति होनी चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि संतों के संग में जाके अगर तुम जिस प्रकार से पहली लगन तुम्हें लगती है, उसी लगन को तुम लगाए रखो और उसी पर गति से आगे बढ़ते रहो, तो तुम में कमी नहीं। अच्छे और सच्चे सत्संगी बन के तुम इसी जीवन में करके देख सकते हो कि हम किस काम के लिए जो आए थे, हमारा जो उद्देश्य था, उसकी पूर्ति हमने इसी जन्म में कर ली। लेकिन होता कब है? जब तक इंसान का विश्वास दृढ़ नहीं है, संकल्प उसका पक्का नहीं है, संगति उसकी नेक इंसानों की नहीं है, विचार उसके शुद्ध नहीं है। ये रास्ता चालाकियों का नहीं है, चापलूसियों का नहीं है, हेरा फेरियों का नहीं है, छल कपट बेईमानियों का नहीं है। इसमें हर प्रकार से इंसान को पाक, साफ और पवित्र बनने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा नहीं करना होता। इसमें तो अपने अंतर की सफाई कैसे होगी? वो नाम के बिना नहीं हो सकती। बाहर की सफाई के लिए बहुत साधन है। उजड़े कपड़े पहन सकते हो, शरीर को पाक साफ पवित्र नहा धो के साफ कर सकते हो, लेकिन मन की मैल तो तुम्हारी नाम, प्रभु के नाम के सुमरण के बिना कभी नहीं दूर हो सकती। लेकिन उस नाम के सुमरण का तरीका आपको आना चाहिए। हम सोच लेते हैं हमने गुरु से नाम ले लिया, कोई 5 नाम का गुलाम बना बैठा है, कोई 3 का बना बैठा है, कोई 2 का बना बैठा है, कोई मंत्र का गुलाम है। लेकिन उन मंत्रों में, नामों में, उनमें कल्याण नहीं है जीव का। एक बेकार का अहंकार मन में पैदा कर लेते हैं हम कि हमने नाम लिए, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन उन वर्षों की गिनती करते हो, आपने नाम की कमाई कितनी की है, कभी ये भी सोचते हो? अंतर में आपने चढ़ाई कितनी की है, कभी ये भी सोचते हो? इसीलिए इसको कहा कि बुद्धि विचार नहीं है, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। किस प्रकार से कि एक बार बलख और बुखारा 2 अलग अलग प्रदेश हैं। एक बार बलख का एक महात्मा था और उससे बुखारा का जो शिष्य उनके पास रहता था, उसने उसकी सेवा की। सेवा करते करते जो गुरु था उसका अंत समय आया, वो चला गया, तो जो बुखारा का उनका शिष्य था उसको गुरु की गद्दी प्राप्त हुई। क्योंकि जब गुरु संसार से लोप होते हैं या अपने शरीर को जब संसार से वो विसर्जन करके कहीं दूसरी जगह जो मालिक के कुल की तरफ से उनको हुक्म मिला होता है उस कर्तव्य पालन के लिए जाते हैं, तो अपना जान नशीन दूसरा छोड़ के जाते हैं, जो उनके बाद में उनकी परंपरा को, उनके नियम को और उनके दिए हुई शिक्षा और दीक्षा को कायम रखते हुए संसार के जीवों का कल्याण के कार्य में लगे होते हैं। तो बुखारा का जब वो गुरु बन गया तो बलख में जो महात्मा था उनकी पत्नी कहने लगी, जब उनका बच्चा जवान हुआ, कि कहने लगी बेटा कि तेरे बाप की संपत्ति थी और उस संपत्ति को बुखारा का वो इंसान लेके चला गया, उसका नाम लिया।
तो कहने लगा, बादशाह था, राजा का लड़का था, कहने लगा माँ कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं उससे जाके ले आता हूँ। भक्ति में गरीबी, दीनता और दया होनी चाहिए। भक्ति में अहंकार काम नहीं देता। अगर सारे काम कितने भी करते हो, चाहे कितना नाम का सुमन करो, कितना ध्यान करो, कितना अभ्यास करो, कितना शब्द सुनो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है तो सब कुछ खत्म कर देता है एक पल में, सबका सब। इसमें नम्रता, दीनता और दया भाव और प्रेम, ये चीज़ें परम आवश्यक हैं। एक सत्संगी के दिल में ये होनी चाहिए। कभी भी भूले से भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध के रूप को भी समझना चाहिए। आप पूछ सकते हो कि कभी आप क्रोध नहीं करते, मैं भी क्रोध करता हूँ, लेकिन क्रोध करने का तुम पूछो कि क्रोध मैं क्यों करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि क्रोध ना करो, अहंकार ना करो। यही बात महात्मा बुद्ध से भी एक राजकुमार ने जाके पूछी थी। उसने ये पूछी जाके कि आप ये बताओ कि कभी आप क्रोध करते हो या नहीं करते। अब महात्मा बुद्ध के सामने ये बात फंस गई, क्योंकि उसने एक बार क्रोध किया था। उसके चचेरे भाई ने एक बार हंस को मार दिया, तो उसने उसको कह दिया था कि तू नरकगामी होगा, तू नरक में जाएगा। अब उसको, उस राजकुमार को पता था, वो महात्मा बुद्ध से पूछने लगा, कहने लगा कि आप बताओ आपको क्रोध नहीं आता कभी? महात्मा बुद्ध ने यह जवाब दिया था, क्रोध आता है, मैं क्रोध नहीं करता। क्रोध किसी के बस का भी नहीं है। क्रोध अगर इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है तो क्रोध है। देखो एक बात उन्होंने जहर का उदाहरण दिया कि जहर होता है, जहर को अगर इंसान खा ले तो मर जाता है, लेकिन वही जहर अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए जहर दिया जाए तो उस बीमारी को काट के उसको जीवन दे देता है। ये क्रोध भी इसी प्रकार का है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करते हैं तो वो जहर के समान बन जाता है, लेकिन वही क्रोध अगर किसी के सुधार और कल्याण के लिए हम करते हैं, किसी की बुरी आदत छुटवाने के लिए करते हैं, तो वही क्रोध उसके अमृत का जीवन देने वाला बन जाता है, उसको अमृत दे देता है। इसी प्रकार से कहने की मतलब यह है कि उन जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, दीनता नहीं है, अधीनता नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। सूरज शब्द योग को सहज योग कहा गया है, और सहज योग में सबसे बड़ी चीज कही गई है कि गुरु की प्रीत और प्रतीति की आवश्यकता है। जिसके दिल में प्रीत और प्रतीति नहीं है, वो बेशक सत्संग में आओ ना आओ, सत्संग उसके काम नहीं है। आते हैं, देखा देखी आते हैं, लेकिन बदलाव नहीं आता हमें। अगर वो बदलाव हम ले आए, स्वामी जी महाराज ने कितना कहा खोल के कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बांध। पुरानी बांध कौन सी है कि संसारी चीज़ों की जो आदत हमने पाली थी, माँ बाप के घर में जन्म लेने के बाद जब से हमने सीखना शुरू किया था, तभी से हमें वो आदत मिली थी। कौन सी आदत थी? वो काल और माया के देश की आदत थी। जो उन्होंने रिवाज चलाए थे, उन्हीं रिवाजों को हम अपनाते रहे हैं। लेकिन गुरु के घर में जाने के बाद गुरु ने तो हमारा पर्दा खोल दिया और उसने बताया कि जिन रास्तों में तुम चलते हो, ये तो जीव को इस काल के जंजाल में बांध के 84 लाख योनि में गिरा के जन्म मरण का फंद तुम्हारे गले में है। वो जब तक महापुरुषों की शरण में जाके तुम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे और उन पर पूरा अकीदा, यकीन, विश्वास और श्रद्धा के साथ तुम नहीं करोगे काम, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तब कही स्वामी जी महाराज ने कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। ये नहीं है, सत्संगियों में भी ऐसे सत्संगी नाम के होते हैं, उनका नाम सत्संगी होता है, वो सत्संगी होते नहीं हैं। क्यों? उनको कबीर साहब कहते हैं कि भाई वो तो जिसने नाम ले लिया वो मरे थोड़ा का, उसने राज को पहचान लिया, उसने जान लिया उस गहराई को। वो कहते हैं हम ना मरा मरे संसारा, हमको मिला जीवामण हारा। जिसने उस राज को जान लिया वो तो जिंदा हो गया, अमर हो गया। हम कैसे मर सकते हैं? मरता तो वो इंसान है जिसने नाम को नहीं जाना, गुरु को नहीं जाना। और नाम और गुरु को जान लिया तो इसका मतलब है कि हमारी रूह भी अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। लेकिन ये बात बहुत बाद की बातें हैं। पहले तो इंसान को जो प्राइमरी मूल सुधार की बात है वो सीखनी और करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। घरों में बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। घरों के अंदर माँ बाप का जो वातावरण है वो बच्चों को अपने आप बिगाड़ देता है। उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी?
जिन घरों में शराब कबाब मांस मिट्टी खाए जाते हैं, जिनमें निंदा चुगली बुराइयां की जाती हैं, वो तो बच्चे की पहली पाठशाला का पहला ही लेसन है। वहाँ से बच्चे की जो शुरुआत हो गई और वो बड़ा होते होते उसमें वो आदतें इतनी पक गई हैं जिनको छोड़ना बड़ा मुश्किल और कठिन है। राधा स्वामी अगर वही आदतें उन्हें बचपन को बच्चे को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। उसको समझ नहीं है कुछ भी। बच्चा जब दुनिया में आया उसको कुछ ज्ञान नहीं है। जातीय गुण अलग हैं, वो तो जन्म से पैदा होगा। पशु का जन्म हुआ पशु के कर्तव्य करेगा, इंसान का जन्म इंसान के करेगा, पक्षियों के पक्षियों वाला करेगा। वो जातीय गुण है उनका। लेकिन यहाँ आने के बाद जो गुण पक्षियों को भी पढ़ा लेते हो, जानवरों को भी पढ़ा देते हो, वो उनका जातीय गुण नहीं, हमने उनको बना दिया। लेकिन अपनी संतान को तो नहीं सिखा पाए कुछ भी। बच्चा दो तरह से ग्रहण करता है घर में भी, एक देखने से, दूसरा बताने से। देखता घर का वातावरण जब खराब है तो उसको जरूरत नहीं कुछ भी बताने की, उस वातावरण के अनुसार वो भी वैसा ही बन जाएगा। बूचड़ खाने में अगर देखोगे तो बूचड़ जहाँ जीवों की हिंसा की जाती है, उनके बच्चे भी जीव को मारते हुए देर नहीं करते, उन्होंने सीख लिया। उनका जातीय गुण बन गया। उनकी आदत थी, वो उनकी प्रकृति बन गई। लेकिन हम प्रकृति को नहीं बदल पाए। अगर वो प्रकृति हमारी बदल जाती और सद्गुण हम में आ जाते तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो हम गुरु को भी जानते, सत्संग को भी जानते, नाम को भी पहचानते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना कि सत्संग किस तरह हमारे दुखों का एक दवा बनकर आता है, सत्संग किस तरह हमारे जीवन को निखार देता है और सत्संग से हम किस तरह अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। और सत्संग सतगुरु चरणों में जाने से हमारा मन किस तरह पवित्र बन जाता है, किस तरह हमारे विचार वे शुद्ध हो जाते हैं और किस तरह हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने घरों में प्यार प्रेम रखता है, सुख शांति रखता है, उसका घर किस तरह स्वर्ग बन जाता है और किस तरह हम अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा डाल सकते हैं। तो कृपया जो बातें सत्संग में महाराज जी ने बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।